अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डाटा एंड क्वार्टाइल्स फॉर ग्रुप डाटा। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन को। तो व्हाट इज़ क्वार्टाइल डेविएशन? दिस मेजर इज बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स Q1 and Q3 and is denoted by Q dot T, and it is calculated as quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by 2, and it is also known as semi interquartile range. This measure cannot be negative because the upper quartile must be at least as large as the lower quartile. A small value of quartile deviation indicates a small amount of variability, whereas large value indicate more variability in the data set. It measures half of the difference between upper and lower quartile. तो क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको जस्ट दो ही क्वार्टाइल चाहिए। Q3 मीन्स के अपर क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। और ये इस मेजर का आंसर जो है आपका कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि अपर क्वार्टाइल हमेशा जो है वो लोअर क्वार्टाइल से ग्रेटर होती है। तो अब आप इसको देखिए कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द डाटा सेट ऑफ द एग्जांपल 3.16। अब इसमें आपको Q1 की वैल्यू भी दी हुई है 88.03, एंड जो अपर क्वार्टाइल है Q3 उसकी वैल्यू भी आपके पास दी हुई है 94.90। तो आप ये जस्ट क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला लगाएंगे Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, और आप इसको प्लग इन करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 3.435। और जो ग्रुप डाटा है उसमें भी क्वार्टाइल डेविएशन का सेम ही फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब एग्जांपल 4.4 क्या है? कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द डाटा ऑफ द एग्जांपल 3.17। इसमें भी आपको Q1 एंड Q3 की वैल्यूज़ दी हुई हैं। आप जस्ट फार्मूले में प्लग इन करेंगे और आप क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर निकाल लेंगे। अब आपके पास एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4.5 फॉर द डाटा गिवन बिलो। अब आपके पास ये 20 वैल्यूज़ आपके पास दी हुई हैं। अब आपने इसमें क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप डाटा को अरेंज करेंगे। डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर लें। आप असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज किया, आपके पास यहाँ पे n क्या है 20। तो आप इसमें आप क्या करेंगे, देखें जो हम लोग ने लास्ट में मैंने आपको क्वार्टाइल्स करवाए थे फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, उस पर हमारे पास n था 5। तो वो हमारे पास ऑड में था। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरीके से आपने फार्मूला लगा के कर लें सॉल्व, या आपको मैंने बताया था कि दूसरा मेथड भी है जो बुक में दिया था कि आप फर्स्ट हाफ कर लें और लास्ट हाफ कर लें और वहाँ से निकाल लें। लेकिन अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपके पास जो क्वार्टाइल्स हम निकाल रहे हैं वहाँ पे हमारे पास n क्या है इवन नंबर में है। तो इवन नंबर्स में कैसे सॉल्व करते हैं क्वार्टाइल्स को, तो ये हम यहाँ पे मेन डिस्कस करेंगे। Q1 अब देखिए हमारे पास क्या है, वैल्यू या फार्मूला लगाएंगे n+1/4 आइटम। n आपके पास 20 है, 20 + 1/4, द आंसर आ गया 5.25। अब आपने इस चीज़ को सॉल्व कैसे करना है, आपने देखें जो आपके पास लेफ्ट साइड पे पॉइंट से पहले है, पॉइंट से पहले आपके पास क्या है 5, तो आप लिखेंगे फिफ्थ वैल्यू प्लस जो आपके पास पॉइंट के बाद होगा उसको आप 0 के साथ लगाएंगे प्लस 0.25। अब आपके पास देखें पॉइंट से पहले आपके पास 5 था ना, तो आप उससे एक वैल्यू ज़्यादा, मतलब आप ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्स्थ वैल्यू माइनस फिफ्थ वैल्यू। अब आप डाटा के अंदर देखें जो आपने अरेंज डाटा सेट लिखा था उसमें फिफ्थ वैल्यू कौन सी है वो लिखें प्लस 0.25, और सिक्स्थ वैल्यू माइनस फिफ्थ वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा 1250। सेम इसी तरह Q3 आप निकालेंगे। Q3 क्या होगा, वैल्यू ऑफ 3 इंटू n + 1/4 आइटम। वैल्यू ऑफ 3 इंटू n आपके पास 20 + 1/4, आपके पास आंसर आ जाएगा 15.75। अब आपने क्या करना है, सेम वही सिनेरियो, पॉइंट से पहले अब आपके पास क्या है 15, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 15th वैल्यू, प्लस पॉइंट के बाद आपके पास क्या है 75, तो आप इसको 0 के साथ लिखेंगे प्लस 0.75। फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे आप 15th वैल्यू थी उससे एक ज़्यादा क्या है 16th वैल्यू माइनस 15th वैल्यू। तो अब आप जो डाटा आपके पास अरेंज है, अरेंज डाटा में आप 15वीं वैल्यू लिखेंगे, फिर आप 16वीं वैल्यू लिख के आप इसके मूल्य में प्लग इन करके आपके पास आंसर आ जाएगा 1743.75। फिर आपने हमने कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट हमने करना था क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसका फार्मूला क्या है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो Q3 का आंसर आपके पास क्या है 1743.75, माइनस Q1 का आंसर क्या है 1250 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आपके पास आ गया 246.88। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या है Q3 माइनस Q1। फिर जो ही नोमिनेटर में होता है वही चीज़ आपकी डिनोमिनेटर में होती है, लेकिन जस्ट फर्क ये होता है कि साइन चेंज होता है, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस। तो आप ये Q3 और Q1 के आंसर्स आप यहाँ पे प्लग इन करें और आपके पास आंसर आ गया 0.16। तो इस तरीके से आपको अगर क्वार्टाइल्स भी कहा जाए कि आपने फाइंड करने हैं, लेकिन फॉर आपके पास इवन नंबर्स हैं तो आप इस तरीके से फाइंड करेंगे, और ऑड नंबर्स में जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उस तरीके से करेंगे। अब आ जाता है कि आपने क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड करनी है या क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड करनी है फॉर ग्रुप डाटा के लिए। अब देखिए ग्रुप डाटा में आपको ये कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा दिया हुआ है, आपके पास क्लासेस दी हुई हैं और आपके पास मीन्स इसमें क्लास बाउंड्रीज आपको दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पता है क्वार्टाइल्स आपको फाइंड करने आते हैं, आप क्या करेंगे सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने मिड तक डिस्कस किया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद क्वार्टाइल डिवीजन Q1 का फार्मूला क्या है L + H/F n/4 - C।
तो आप सबसे पहले n/4 को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। n/4 आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास आ गया 9th ऑब्जर्वेशन। अब आप देखेंगे 9 कहाँ लाई करता है, तो 9 आपके पास लाई करता है सेकेंड रो में। तो आप इस सेकेंड रो को हाईलाइट कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे Q1 कि ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल ग्रुप है। आप इसका आप L ले लेंगे, H ले लेंगे फ्रीक्वेंसी, और C जो है इससे प्रीवियस तो 3 है तो यहाँ पे C आपके पास 3 आ जाएगा। फार्मूले में प्लग इन करें तो आंसर आपके पास आ गया 27.5। इसी तरीके से आपने आप Q3 फाइंड करना है, तो वो क्या है L + H/F 3n/4 - C। तो सबसे पहले 3n/4 को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 27th ऑब्जर्वेशन। अब 27th ऑब्जर्वेशन जो है वो आप CF में देखें तो ये आपके पास जो है वो चौथे रो में लाई कर रही है। तो आप फोर्थ रो को जो है वो आप हाईलाइट कर लेंगे और आप यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास जो अपर क्वार्टाइल ग्रुप है Q3 ग्रुप है, इसका आप L और H और F और C ले लेंगे। तो ये आप इसके फार्मूले के अंदर प्लग इन करें तो ये आपके पास Q3 का आंसर आ गया 42.8। तो आप क्वार्टाइल डिवीजन क्या था, Q3 - Q1 / 2। Q3 का आंसर पुट करें, Q1 का आंसर पुट करें और आप इसको सॉल्व करके आंसर आ गया 7.65। इसी तरह से सेम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल में क्या आ जाएगा, Q3 - Q1 और Q3 + Q1। तो इनके आंसर्स प्लग इन करें और आंसर आ गया 0.22। तो अब आपका ये हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने लास्ट में किया था क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डाटा एंड क्वार्टाइल्स फॉर ग्रुप डाटा, और इसमें हमने मेन डिस्कस कर लिया क्वार्टाइल्स को, क्वार्टाइल डेविएशन को और क्वार्टाइल्स को कैसे फाइंड करते हैं अगर n हमारे पास इवन हो तो।